हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपका एक नया चैप्टर 12 नंबर है ना, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है ना, शुरू किया जाएगा आज। इससे पहले हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़े थे, है ना, जिसमें दूरी सूत्र है ना और अनुपात निकालने के बारे में पढ़े थे। देखिए आज हम लोग शुरू करेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो आप वृत्त पहले ही पढ़े होंगे, है ना, कि वृत्त कहते किसको हैं, है ना, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल परिमाप निकाले होंगे। तो देखिए, है ना, जैसे आप जानते ही हैं कि अगर मान लीजिए वृत्त है, ठीक है, तो ये आप इसका केंद्र होता है और यहाँ से क्या होता है, त्रिज्या होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें एक्सरसाइज 12.1 में जो आपका सिंपल फार्मूला लगता है, जो आप है ना शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। जैसे पहला आपका फार्मूला लगेगा वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल तो लगेगा क्या, पाई आर स्क्वायर होता है इसका। दूसरा लगता है आपका है वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि इसका होता है आपका 2 पाई आर, है ना। इसमें पहला चैप्टर में 12.1 में जो आपको फार्मूला लग रहा है उसी को बताया जा रहा है सिर्फ, है ना। 12.2 में आएंगे हम, तो उससे पहले आपको है ना, मतलब त्रिज्यखंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल पढ़ना है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पढ़ना है, तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी 12.1 के व्यू को देखते हुए आपको जो फार्मूला इसमें लगेगा वही बताया जाएगा सिर्फ इसमें। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि जानते हैं 2 पाई आर। देखिए इसमें दो पद और मिलेगा आपको, त्रिज्या। तो त्रिज्या को हम कहते हैं इंग्लिश में रेडियस, क्या कहते हैं, रेडियस, ठीक है, रेडियस। इसको छोटी आर से सूचित करते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या बराबर फार्मूला क्या होता है, त्रिज्या और फार्मूला होता है ना, 2 गुना व्यास बटा में 2, क्या होता है, व्यास बटा में 2। और अगर बोलेगा व्यास, तो व्यास को कहते हैं इंग्लिश में डायमीटर, क्या कहते हैं, डायमीटर। इसको है ना स्मॉल डी से इसको स्मॉल आर से सूचित करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 2 गुने त्रिज्या। अगर त्रिज्या रहे दिया रहे और व्यास पूछे तो 2 गुने त्रिज्या कर दीजिए, और अगर आपको व्यास दिया रहे और त्रिज्या पूछे तो व्यास बटा में 2 कर दीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि, है ना, याद रखिएगा इसमें। अब इसमें देखिए एक अर्धवृत्त, तो वृत्त के आधे भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। तो अगर पूछेगा कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताइए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जब जानते हैं कि वृत्त के आधे भाग को अर्धवृत्त कहते हैं, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का आधा हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर, और बटा में क्या कर देंगे 2, तो आधिया हो गया इसका। अगर पूछा है कि अर्धवृत्त का परिमाप बताइए, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर बताइए, यानी परिधि, ठीक है। तो अर्धवृत्त का अगर परिधि पूछता है तो क्या लिखना है इसमें आपको, है ना, पाई आर प्लस 2 आर, है ना, या 36 आर बटा में 7, या एक और होता है इसका पाई आर प्लस डी, पाई आर प्लस डी। ये 3 फार्मूला आपका है, ठीक है। अर्धवृत्त की परिधि का ज़्यादातर 36 आर बटा 7 ही चलता है, फिर त्रिज्या पता रहे तो इससे भी निकाल सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। आप समझ गए, है ना। तो इसमें आपका 12.1 एक्सरसाइज में जो आपका प्रमुख फार्मूला लगेगा यही सब है ना। इसमें आपको त्रिज्या व्यास ध्यान रखना है, क्षेत्रफल ध्यान रखना है, परिधि ध्यान रखना है। 12.1 में इतना ही फार्मूला पे काम हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल, परिधि, त्रिज्या, व्यास। ऐसे तो आप शुरू से व्यास मतलब वृत्त पढ़े ही हैं, है ना। इसको त्रिज्या कहते हैं, समझ गए। आई पूरा जब रहेगा तो इसको जीवा कह देंगे, ठीक है। ये आपको बताएंगे जब स्पेशल वृत्त पढ़ाएंगे तब। अभी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल आपका चल रहा है, ठीक है। तो देखिएगा, अब इसके बाद हम आपको 12.1 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। देखिए आपका इसमें एक्सरसाइज 12.1 में जो पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः दिया हुआ है, यानी कि 2 वृत्त है, उसका त्रिज्या आपको दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर, पहला का त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और दूसरे का त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, है ना, जिसकी परिधि, यानी कि आपको वृत्त का त्रिज्या पूछ रहा है कि जिसकी परिधि जो है इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी कि देखिए, जैसे पहले क्या कह रहा है कि 2 वृत्त दिया हुआ है आपको, ठीक है, 2 वृत्त आपको इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसका आपको देखिए, इसका आपको त्रिज्या भी दिया हुआ है, एक का त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर और एक का त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिधि जो है इन दोनों के क्षेत्रफल के, नहीं, है ना, मतलब उस एक और वृत्त है, मान लीजिए एक और नया वृत्त हम ले लिए, पूछ रहा कि इसका त्रिज्या बताइए, है ना, इसका त्रिज्या आपको बताना है ना। जबकि क्या है, इसका जो परिधि है ना, ये दोनों के परिधियों के योग के बराबर है, जिसकी परिधि ये दोनों के परिधियों के योग के बराबर है आपका। हाँ, समझ में आ रहा है ना। 2 वृत्त है, एक का त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, एक का त्रिज्या 9 सेंटीमीटर,
तो कह रहा है कि एक ऐसे वृत्त का परिधि त्रिज्या बताइए जिसका परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर हो, यानी कि दोनों का जो परिधि आएगा वो दोनों को जोड़ देते हैं तो किसका परिधि आएगा, तीसरे वृत्त का। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, है ना, मतलब इसमें लिखेंगे 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि। पहले निकालेंगे एक एक, देखिए दोनों वृत्त का परिधि निकालेंगे हम, चूँकि परिधि का ही काम है। तो पहले क्या लिखेंगे, है ना, चूँकि 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, वृत्त का परिधि बताया था फॉर्मूला 2 पाई r। तो क्या हो जाएगा 2 गुने पाई गुने r का मान कितना 19, तो क्या हो जाएगा 19। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, तथा एक और त्रिज्या वाला है ना, जैसे एक और है, लिखेंगे तथा 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। इसका ही फॉर्मूला वही लगेगा 2 पाई r। इसका कितना हो जाएगा 2 गुने पाई गुने r का मान कितना 9, इसको समीकरण 2। दोनों का हम परिधि निकाल लिए, पहला वृत्त का भी दूसरे वृत्त का भी। अब क्या कह रहा है कि एक ऐसे वृत्त का त्रिज्या बताइए, है ना, यानी कि एक ऐसे वृत्त का परिधि त्रिज्या बताना है जिसके परिधि का जो योग है ना, इसका जो परिधि है इन दोनों वृत्तों के, यानी दोनों के वृत्त का, है ना, दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, प्रश्न से आ जाइए। प्रश्न से क्या कह रहा है कि जो नया वृत्त है ना, लिखेंगे ना, चूँकि नए वृत्त का परिधि, अलग वृत्त दिया है, नए वृत्त का परिधि क्या दिया है कि जो नया वाला वृत्त है ना, उसका परिधि जो है ये दोनों त्रिज्या वाले, यानी कि दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। यानी दोनों को जो परिधि निकाले हैं, ये दोनों को अगर हम जोड़ देते दोनों के परिधि को, तो किसका परिधि आ जाएगा, नया वृत्त का आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, नए वृत्त का परिधि बराबर लिख सकते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, है ना। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि उस वृत्त का त्रिज्या बताइए जिसका परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। तो कर दिए। अब देखिए, अब नया वृत्त है तो वृत्त का परिधि फॉर्मूला जानवे करते हैं 2 पाई r होगा ही होगा यहाँ पे, है ना। इसका समीकरण 1, तो समीकरण 1 का मान कितना आपका है 2 गुने पाई गुने 19 प्लस समीकरण 2 कितना है 2 गुने पाई गुने 9। तो आपका हो जाएगा 2 पाई r बराबर, और 19 दूनी 38 पाई हो गया यहाँ पे, प्लस 9 दूनी 18 पाई। ठीक है, तो 2 पाई r बराबर, देखिए अब इसमें से अगर हम कॉमन निकालते हैं तो कॉमन क्या हो जाएगा, पाई कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा 38 प्लस 18। तो पाई से पाई कट गया तो बचेगा त्रिज्या, आपको त्रिज्या ही चाहिए। तो 2r बराबर अगर हम इसको जोड़ते हैं तो आ जाएगा कितना 56, और ये 2 से कितने बार में कट जाएगा 28 बार में, यानी कि r का मान आ गया आपका 28 सेंटीमीटर। यानी कि जो नया वृत्त का त्रिज्या था वो कितना सेंटीमीटर है 28 सेंटीमीटर है। समझ गए। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। देखिए इसके बाद दूसरा नंबर, देखिए इसमें आपका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए उसमें आपका त्रिज्या पूछा था, इसमें भी त्रिज्या पूछ रहा है ना, कि दो वृत्तों का त्रिज्या दे दिया है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि उस वृत्त का त्रिज्या बताइए। अब देखिए उसमें परिधि का योग कहा था ना, इसमें क्षेत्रफल का कह रहा है कि जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, वैसे ही क्या करेंगे, लिखेंगे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर होता है क्षेत्रफल वृत्त का, तो क्या हो जाएगा पाई गुना r का मान कितना है 8, यानी कि 8 स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और 64 में पाई से करेंगे तो 64 पाई। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद है, ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे, लिखेंगे तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका भी होगा पाई r स्क्वायर। तो पाई गुने r, तो r का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना 36, इसमें हो जाएगा पाई, समीकरण 2। अब आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उस वृत्त का त्रिज्या बताइए, है ना, एक अलग वृत्त, नया वृत्त है, उस नए वृत्त का त्रिज्या बताइए जिसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो लिख देंगे प्रश्न से नए वृत्त का
नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या कर रहा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, सॉरी त्रिज्या बताइए, है ना, जिसका क्षेत्रफल बराबर है ना, तो क्षेत्रफल लेके चलेंगे, जिसका क्षेत्रफल जो है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 के योग के बराबर है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो बताइए नया वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला तो ये होगा पाई आर स्क्वायर बराबर समीकरण 1 में मान कितना है 64 पाई, तो 64 पाई प्लस इसमें 36 पाई, तो 36 पाई, तो हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर बराबर 64। देखिए है ना, ये दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो पाई हो जाएगा, चाहे डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 64 36 कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब पाई है तो पाई से पाई कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 100। तो देखिए आपसे त्रिज्या पूछा है लेकिन आर अभी आर स्क्वायर का मान, तो स्क्वायर को उधर तो रूट में, तो रूट अंडर 100, यानी कि आर बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है। तो आज आप है ना, मतलब 12.1 में आपका क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया है ना, तो आज इतना ही रहेगा और इसके आगे आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।